मरकुस 5:1-2-3-4। वे झील गिरसोनिया नगर के इलाके में पहुंचे और जब यीशु नाव पर से उतरे तब तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, प्रॉब्लम पहले से ही वचन में बता दिया गया है कि उसको क्या प्रॉब्लम था। एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर यीशु से मिला। इंग्लिश में लिखा है रनिंग करते हुए, दौड़ते हुए। वह कब्रों में रहा करता था, उसे कोई जंजीरों से भी न बांध सकता था। मतलब लोग उसको जंजीरों में बांधते थे लेकिन वो जंजीरें तोड़ देता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। पर उसने संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और उसे कोई वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन, मेरे साथ बोलेंगे, वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों पर चिल्लाता रहता था और स्वयं को पत्थरों से घायल करता रहता था। ओ क्या हालत है बेचारे की, क्या हालत है। मैं एक चीज पहले बोलना चाहता हूं। आप इस मनुष्य की हालत देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि शैतान कितना दुष्ट है। शैतान मनुष्य की हालत इतनी खराब करता है कि देखने वाले, सुनने वाले, आज हम इसको 2000 साल के बाद पढ़ रहे हैं। ये किस्सा होके 2000 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन आज भी जब हम पढ़ते हैं और इमेजिन करते हैं इस व्यक्ति की क्या हालत होगी, तो मन सिहर उठता है हमारे अंदर। हालेलुया। इसके लिए जिंदगी में कभी अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने आप को शैतान के हाथों में नहीं छोड़ना। हाँ, अपने आप को शैतान के हाथों में कभी ना छोड़ना, वो बड़ा दुष्ट है। वो अपने आप को प्रभु के हाथों में देना, कभी भी अपने आप को प्रभु के हाथों में देना। और ये मत समझना, ये ऐसा समझ मत लेना कि हम तो प्रभु के हाथ में हैं, देना पड़ेगा आपको प्रभु के हाथ। नहीं, हम तो प्रभु के ही हैं। हालेलुया। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूं। कई चीजें प्रभु ने हमको सिखाई, खास करके लास्ट वाली चीज जो प्रभु ने हमको सिखाई वो थी कि हमें शमशान छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको शमशान छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि शमशान में कभी कभी जाते हैं लोग, शमशान में वहां पे रहते नहीं हैं। वहां पे कौन से लोग रहते हैं? भूत प्रेत। हाँ, मरे हुए लोग और भूतरा नैनुते। लोगों को मजबूरी में जाना पड़ता है उधर। हालेलुया। लेकिन ये व्यक्ति को उधर ही रहना पड़ रहा था, क्योंकि वो लोगों की ओर से तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति था। वो कब्रों में ही रहता था, लोग उसको बांधते थे जंजीरों से, लेकिन वो तोड़ देता था। मजबूरी कोई नहीं है जीवन में, कोई नहीं। लेकिन कम से कम इस वचन को सुनने के बाद आप लोग अपने जीवन के पुराने चैप्टर को डिलीट करो। बोलो, मैं अपने पुराने जीवन के पुराने चैप्टर को इंग्लिश में लिखा है द डेविल स्पिरिट वॉज टॉर्मेंटिंग हिम। टॉर्मेंट करता था उसको। टॉर्मेंट मतलब सताता था, कब्र में
रहने वाले लोग, उसकी जड़ क्या है मालूम है? आप घड़ी घड़ी पुरानी बातें क्यों याद करते हो? आप पुरानी बातों को क्यों नहीं छोड़ते? ये क्यों नहीं छोड़ रहा था कब्र? दुष्ट आत्मा, बोलो दुष्ट आत्मा बांध देती है। दुष्ट आत्मा अगर घड़ी घड़ी पुरानी बातें याद आ रही हैं, घड़ी घड़ी पुराने चैप्टर्स याद आ रहे हैं, पुरानी बातों में लगे हुए हैं, पुराने तौर तरीकों में लगे हुए हैं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, समझ जाओ दुष्ट आत्मा है आपके पास। दुष्ट आत्मा ने बांध के रखा है आपको। आप ऐसा ही नहीं कर रहे हो, आप किसी के चुंगल में हो। और जब तक आप नहीं बोलोगे मुझे छोड़ना है, छुड़ाना है, तब तक आप छूट नहीं सकते। जब आप छूटने की कोशिश करोगे तब प्रभु आपकी मदद करेगा। आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा कि यह व्यक्ति छूटने की कोशिश कर रहा था, तभी प्रभु उसके पास आया। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें, पुरानी बातों में, कंफर्ट, प्रभु नहीं आएगा छुड़ाने को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमने ये चीज उस दिन सीखी, हो गई पुरानी बात। वे आज हम नई चीज देखेंगे। और फिर आखिर में क्या करेंगे मालूम है? हम इन जंजीरों को तोड़ने का अभिषेक आपके ऊपर है। हालेलुया। जो जंजीरें लोगों ने आपको बांधी हैं, लोगों ने बांधी हैं। 3 चीजें हम इस पूरे चैप्टर में सीखी। एक चीज सीखी हमने, शमशान। शमशान में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये चीज सीखी ना हमने, शमशान। हालेलुया। दूसरी चीज हमने सीखी और अभी सीखेंगे, और वो है बंधन, प्रतिबंध। लोगों ने इस व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध रखा था, इधर मत आना, उधर ही रहना। हालेलुया। तू ठीक नहीं है, तू खराब है, तू हमको तंग करता है बहुत, तू हमको सताता है बहुत, तू गुंडा है, तू मवाली है, तू जीवन में नहीं कर सकता कुछ भी, तेरी जिंदगी में कभी तरक्की नहीं होगी, तेरे जीवन में तो कभी शांति आई नहीं है और नहीं आएगी, तू तो सुधरेगा ही नहीं कभी, तू तो सुधरेगी नहीं कभी। आपको मालूम है ये शब्द जब लोग हमारे लिए बात करते हैं, वो हमको बांध देते हैं। लोग हमको बांधते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु को, कई जगहों पे लोगों ने मुझे बांधने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ये व्यक्ति जंजीरें तोड़ देता था और किसी के वश में नहीं आता था। मैं भी बचपन से ऐसे दोस्तों के बीच में बड़ा हुआ कि जिसमें मैंने एक ही चीज सीखी थी, मुझे कोई बांध नहीं सकेगा। मेरे अंदर जो स्पिरिट काम करती थी, मेरे अंदर जो आत्मा काम करती थी, वो ये थी, मैं किसी के भी हाथ में आने वाला, कोई मुझे बांध नहीं सकता। हालेलुया। खास करके मनुष्य जब बांधता है, हालेलुया। आप देखो, कई लोगों ने आपके ऊपर कोशिश की होगी कि आपको बांधे, लेकिन कई लोगों के बंधनों में से आप निकल आए। हालेलुया। आप चुने हुए होने की वजह से कई बंधनों से आप निकल के आ गए। इस व्यक्ति को कई लोग बांधने की कोशिश करते थे, लेकिन लिखा है वो उन जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। फिर लोग उसको बांधते थे, फिर टुकड़े टुकड़े कर देता था, फिर बांधते थे, कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। लेकिन मुझे आज भी याद है, मैं किसी के भी कंट्रोल में आने वाला व्यक्ति नहीं था। कोई बोलता था तू ऐसा कर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तू ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा ही करूंगा। ये जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ था,
उस माहौल में मैंने एक ही चीज सीखी थी, मैं लोगों को कंट्रोल करूंगा, मैं लोगों के कंट्रोल में नहीं आने का। ये व्यक्ति भी ऐसा ही था, किसी के भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। भले वो प्रॉब्लम में था, मैं जानता हूं, वो प्रॉब्लम में था, मैं भी प्रॉब्लम में था, आप भी प्रॉब्लम में थे, लेकिन कोई कंट्रोल कर पा रहा था आपके ऊपर? कि आप एकदम कंट्रोल होके बस ऐसे बैठे, हाँ 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 बस बस, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या? छुड़ाने की कोशिश है। हाँ, ये चीज अलग है कि एक दिन आया जब मैं थक गया, एक दिन आया जब मैं थक गया। हालेलुया, धन्यवाद हो कि ये जो जंजीरें तोड़ने की ताकत, ये भी प्रभु के अनुग्रह से है। क्योंकि अगर ये जंजीरें तोड़ने की ताकत उसके पास नहीं थी, तो जब यीशु आया तो वो दौड़ के कैसे जाता था उसके पास? कैसे जाता था वो दौड़ के? तो अगर वो दौड़ के यीशु के पास आया तो ये भी प्रभु के अनुग्रह से ही हुआ है। हालेलुया। तो अगर आप प्रभु के पास आए हैं तो इसमें भी किसी मनुष्य को महिमा नहीं है, इस बात में भी प्रभु को महिमा है। हालेलुया। मैं और कविता प्रभु के पास आए, ये प्रभु की महिमा है। हालेलुया। न मां हुनजे हथन में पहुंचा, न हुआ मुझे हथन में पई अची। मैं अपने आप को बहुत बहुत पावरफुल समझता था और मैं बोलता था इसको मैं बराबर से कंट्रोल करूंगा इसको, लेकिन किधर कंट्रोल कर पा रहा था? नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, और ना ही वो मुझे कंट्रोल कर पा रही थी। पूरा मैस, पूरा जिंदगी मैस हो गया था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। जब तक कि यीशु नहीं आया तब तक समझ में नहीं हो रहा था क्या हो रहा है। आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। Praise the Lord. बोलो अपने पड़ोसी को, मैं किसी के हाथ में आने वाला नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हम सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में आने वाले। हालेलुया। और किसी के भी हाथ में नहीं आना। हालेलुया। मैं किसी के भी हाथ में नहीं आने वाला हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही व्यक्ति के हाथ में आने वाला हूं। उसका नाम बताऊंगा, वेट करो। हालेलुया। उसका नाम वेट। प्रेज द लॉर्ड। हमने पढ़ा, लिखा है, वह दिन रात, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों में बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया, बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसे कोई भी वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार दिन रात क्या करता था? चिल्लाता। He was crying. He was crying. वो रोता था, वो चिल्लाता था, वो रोता था, वो चिल्लाता था, वो आंसू बहाता था। उसके दुख का कोई अंत नहीं था, दुखों का पहाड़ उस पर था। कोई कब्रिस्तान में सुनने वाला नहीं था, कोई व्यक्ति उसके आगे नहीं आता था। दूर से कोई जाता होगा व्यक्ति, वो बुलाता होगा, चिल्लाता होगा, लेकिन वो सुनता नहीं है। वो उधर से ही भाग जाते होंगे, दूर से ही। हालेलुया। मैं आज कुछ आपके आगे हमारे दुखों के समय, हमारे जीवन में जो दुख का पीरियड आता है, मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूं कि मैं आपको पूछूं, कितने लोग ऐसे समय में से गुजरे हैं जब वो अंदर से कराते हैं, जब उन्होंने रूम बंद करके चिल्लाया होगा, जब आंसू बहाए होंगे। मैं नहीं समझता मुझे किसी से पूछने की जरूरत है कि आप गए हो क्या, आप गए हो क्या।
अपने पड़ोसी को पूछो, क्या आप ऐसे दुख के समय में से गए हैं क्या? पूछो पूछो पूछो। ठीक है, आपने जंजीरों को कबूल नहीं किया, आपको जंजीरें नहीं चाहिए। ठीक है, आप बहुत डाढ़े थे, ठीक है, आप अपने आप को बहुत पावरफुल समझती थी, लेकिन दुख, क्या दुखों का पहाड़ नहीं गिरा था आपके ऊपर? क्या आज भी कई बार दुख आते नहीं है क्या? हालेलुया। ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो आंसू बहाते हैं? मैंने और कविता ने तो बहुत आंसू बहाए हैं। मैं पहले रोने वाला व्यक्ति नहीं था, मैं बहुत, और जब तक, इसको आप स्ट्रांग नहीं बोलेंगे, मैं आपको बताऊं, जो रोता नहीं है ना वो स्ट्रांग नहीं है, वो बीमार है, बीमार है। कई बार ये जो आपका रोना है ना, ये आंसू परमेश्वर की ओर से हमको गिफ्ट है, गिफ्ट है। जब कभी मैं और कविता मिलके साथ में रोए हैं ना, रोने के बाद हल्के हुए। जो लोग रोते नहीं हैं वे आत्महत्या करते हैं। हालेलुया। जो अंदर ही अंदर पीते हैं, नहीं मैं स्ट्रांग हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, वो लोग ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। लेकिन जो रोते हैं, जो आंसू बहाते हैं, उनके प्राण में, उनके मन में, उनके विचारों में सिंचाई होती है, सिंचाई। जैसे खेती को सींचने के लिए क्या करते हैं? पानी डालते हैं ना। पानी अंदर किधर आए? प्राण में भाई। हमारे प्राण को कौन पानी देगा? हमारे प्राण को पानी देती है हमारी आंखें। जब दुख के पहाड़ टूटते हैं हमारे ऊपर, तब आंखें रोती हैं। और जब आंखें रोती हैं, जब हम अकेले में चिल्लाते हैं, हम अपने आंसू दीवार पर लगाते हैं, उसके बाद शांति आती है। उसके बाद हम सोचते हैं आगे क्या करें। यह हमारे साथ हुआ है। आंसुओं के बाद हम नए फैसले लेते हैं। अभी इतने रोए हैं कविता हम, अभी आगे क्या करें? आगे हमको क्या करना है? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार ऐसा हुआ है कि हमने आंसू बहाए। लेकिन हर बार जब भी हमने आंसू बहाए, हमारे लिए नया मार्ग खुला है। इसके लिए रोना मनुष्य के लिए नुकसानकार नहीं है। रोना आपके लिए फायदे वाला है। जब आप रोते हो, पानी बहता है, तब हमारा सोल, तब हमारा प्राण, उसकी सिंचाई होती है और हमको शांति आती है। आप बोलेंगे ऐसा होता है क्या? करके देखो, अकेले में रोके देखो। आप खास करके मर्द लोग, पुरुष, हमें से कई पुरुष रोते नहीं है। रोएंगे नहीं ना, मर जाएंगे। रोएंगे नहीं ना, अचानक से हार्ट अटैक। रोएंगे नहीं ना, ब्रेन। लेकिन रोएंगे तो ब्रेन भी सलामत रहेगा, हार्ट भी सलामत रहेगी, लीवर भी सलामत रहेगा, आप भी सलामत रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये आंसू हमारे प्राणों के लिए दवाई होती है। मेरे प्राण के लिए आंसू, और आपके आंसू एक चिन्ह है। आपके आंसू एक चिन्ह है परमेश्वर के लिए कि आपको प्रभु की जरूरत है। ऐसे लोग हैं। हालेलुया। जब आप रोते हैं ना, जब आप रोते हैं तो आपके आंसू बात करते हैं। जब आप चिल्लाते हैं
दुख में चिल्लाते, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, कौन मेरी मदद करेगा। जब आप ऐसा चिल्लाते हैं ना, आंखों में से आंसू बहते हैं, तो ये निशानी है। क्या निशानी है? आपको प्रभु की जरूरत है। आप खुद के आंसू नहीं पहुंच सकते, आपको एक आंसू पहुंचने वाले की जरूरत है। जब हमने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, जब कविता ने दोनों हाथ ऊपर किए, जब मैंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए, अब हमारा क्या होगा, अब मालूम नहीं क्या होगा। तो ये एक चिन्ह हो गया स्वर्ग के आगे, स्वर्ग के आगे की निशानी आ गई। कविता और सोनी को प्रभु की जरूरत है, प्रभु की जरूरत है। ये लोग चिल्ला रहे हैं इधर, ये लोग इधर, हालत खराब है, आंसू बहा रहे हैं। आपकी चिल्लाहट परमेश्वर सुनता है। जब इजरायली when they cried out to God, जब वो आवाज देकर परमेश्वर को पुकारने लगे, प्रभु हमारी हालत खराब है, क्या प्रभु ने सुना कि नहीं सुना? जब हिजकिय्याह को यशायाह ने जाके बताया, तेरा टाइम खत्म हो गया, हिजकिय्याह तू अपने परिवार का बंदोबस्त कर दे, तू जाने वाला है ऊपर। यशायाह बोल के चला गया, लेकिन हिजकिय्याह लिखा है दीवार की ओर मुंह करके रोना चालू किया। एंड ही क्राइड आउट टू द लॉर्ड, प्रभु मैं नहीं मरना चाहता अभी, प्रभु आप मुझ पर दया करो। लिखा है परमेश्वर ने उसकी चिल्लाहट को सुना। और यशायाह जा रहा था, यशायाह को फिर बात किया, यशायाह वापस जाओ, वापस जाओ जरा इसके पास, और उसको बोलो 15 साल मैंने तुम्हारे बढ़ा दिए। हालेलुया। आपकी चिल्लाहट, आपकी अंदर से परमेश्वर को पुकार। मगरमच्छ के पेट से भी जब योना ने पुकारा, मगरमच्छ के पेट में अंदर, उसकी चिल्लाहट को परमेश्वर ने सुना। 4 अध्याय उत्पत्ति में लिखा है, हाबेल का खून, हाबेल का चिल्लाहट, मैंने चिल्लाहट सुनी है, उसका खून बात कर रहा है। इसके लिए रोना बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसी को बताओ, आप रोए हैं? पूछो जरा, पूछो आप रोए हैं क्या? मैं जानता हूं लोग प्रॉब्लम में हैं, मैं जानता था मैं प्रॉब्लम में हूं, कविता जानती थी कविता प्रॉब्लम में है, लेकिन हम एक चीज नहीं जानते थे कि हमारे पास प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास प्रॉमिसेस भी हैं। ये नहीं मालूम था। हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपको जानना है कि खाली प्रॉब्लम्स नहीं है, आपके पास प्रॉमिसेस भी हैं, आपके पास प्रतिज्ञाएं हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं। और ये प्रतिज्ञाएं कभी काम करेंगी जब आप उसको पुकारेंगे। जब मैं रोने के लिए बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन रात रोते रहता हूं। आप बोलेंगे रोने के लिए भी बोला है, अभी मैं पूरा दिन रोएगी। कई लोगों के आंखों में आंसू तैयारी होते, अन्य कुछ। मैं वो रोना नहीं बात कर रहा हूं, वो रोना जो परमेश्वर सुनता है, वो रोना नहीं जो प्रभु नहीं सुनता। इसके लिए रोने के पहले सोचना, मरवा तो बुधन तो सही प्रभु कहना चाहो तो चरिया चरी। कई बार पत्नी रोती है तो पति क्या बोलता है, चरिया अकुला थी। लेकिन कई बार जब पत्नी रोती है तो पति एक छाक पे बुधाए मुझे, तू रोना मुझे बुधाए, मुझे बताओ तुमको क्या, मैं अभी कर देता हूं।
लेकिन कई बार बोलता है यार नगे जो चाओ मसा या रोण चालू कर मथे और सूर। तो आपके आंसू इतने चीप मत करो, अपने आंसुओं को इतना सस्ता मत करो। जब रोने का टाइम हो ना, सही वक्त, तब परमेश्वर के आगे, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। हालेलुया। छोटे बच्चे की तरह हगार का बेटा, अब्राहम का बेटा रो रहा था। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हगार को बोला, हाजिरा को बोला, हाजिरा तेरी प्रार्थना को नहीं सुना है? नहीं, हाजिरा को नहीं बोला, तेरे बच्चे को रोने को मैंने सुना है। तेरे बच्चे के रोने को मैंने सुना है। क्या आपके रोने को परमेश्वर सुनता है? यस, कभी जब भी मैं सही रोता हूं। बोलो, मैं सही रोऊंगी। परमेश्वर के राज्य के लिए जब मैं रोएगी, जब मैं अपने पति के लिए रोएगी कि प्रभु मेरा पति आपके घर में नहीं आता प्रभु, तो प्रभु सुनता है। जब आप अपने बेटे के लिए रोएंगी, प्रभु मैं तो चाहती हूं कि वो आपका बेटा बने, मैं तो चाहती हूं आपको मैं समर्पण करूं, लेकिन ये गलत आदतों में फंसा है प्रभु, आप मेरे बेटे को, रोएगी और रोएगी और तुरंत प्रभु आपके बेटे, मेरे सनी कैसे आया, मेरा सनी कैसे आया? कविता और मैंने चिल्ला के कहा, प्रभु ये तो पास्टर है आने वाला, हमने तो उसको आपके हाथ में दिया है, ये ऐसा करेगा तो कैसा चलेगा प्रभु? हमने दिन रात आंसू बहाए। ये व्यक्ति दिन रात आंसू बहा रहा था, दिन रात वो अकेलापन महसूस कर रहा था, दिन रात वो अपने आप को कटिंग कर रहा, अपने आप को खून बहा रहा था। अभी आपको समझ में आया? यीशु मसीह ऐसे ही नहीं आया उधर, उसकी चिल्लाहट को प्रभु ने सुना। हालेलुया। क्या आपका चिल्लाना प्रभु तक जाता है कि नहीं? क्या आपका चिल्लाना अंदर से है? क्या आप सच में लोगों के मारे हुए हैं कि अभी भी लोगों के लिए आपको माण्हू मूंखे पुछन, माण्हू मूंखे हीअं कन, माण्हू माण्हू माण्हू, अरे माण्हू रे माण्हू। क्या आप इतने लोगों में खोए हैं कि प्रभु आपको याद ही नहीं है? क्या मनुष्य का असर इतना है आपको कि प्रभु की आज्ञाएं आपको, आप वैल्यू ही नहीं देते प्रभु की आज्ञाओं को? प्रभु आपकी नहीं सुनेगा फिर। मेरे भाइयों जो जवान हैं, आप ये मत समझना कि अभी जवानी तक अभी आपको कुछ हुआ ही नहीं तो मतलब जिंदगी ऐसे ही जाएगी। मेरे को तो ऐसा लगता था जवानी में ही, अरे क्या तो जिंदगी है, हालेलुया, कितना मजा आ रहा है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पैसा चाहिए तो मम्मी देती है, पापा देता है पैसा, दोस्त, साइडियों, और फिर ऊपर से लड़कियां मिलनी चालू हो गई, एक लड़की दूसरी तीसरी, मादों छात्र जिंदगी। क्या तो जिंदगी है। मेरे को लगता था हमेशा 70 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। अचानक से करवट बदली, करवटें बदलने वाली हैं, खास करके जवान लोग, जिनको लगता है सत्संग जो है ना वो बुढ़े लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। जो जवान लड़कियां यहाँ पे बैठी है, मैं आपको बताऊं, सत्संग आपके लिए है। बुढ़े तो अपनी उम्र पूरी करके गए, अभी कितने साल है मालूम नहीं, जीना आपको है, भविष्य आपके आगे है। अगर आपने इस वचन को सही तरीके से सुना तो आपका भविष्य उज्जवल है, अगर आपने इस वचन को सही तरीके से नहीं सुना तो आपका भविष्य है। अगर आंसू बहाने से पहले ही आप दुनिया को समझ जाएंगे तो आपके आंसू कम बहेंगे। बहेंगे जरूर आंसू जरूर बहेंगे, क्योंकि आंसू हमारे लिए परमेश्वर के गिफ्ट हैं। बोलो गिफ्ट है। एक चीज और बोलूंगा फिर उसके बाद हम लोग बंद करेंगे। एक 119:71 में दाऊद कहता है, इट वॉज गुड फॉर मी टू बी अफ्लिक्टेड।
that I might learn your formulas. दाऊद कहता है अच्छा हुआ। मैं ऐसे कितने वर्सेस आपको दूं जहां पे दाऊद रोया, चिल्लाया। दास है प्रभु का, अभिषिक्त दास, रोया चिल्लाया, रोया चिल्लाया। जिंदगी में ऐसे कई वाक्यात आने वाले। मैंने कोशिश की कि जब मेरा पिताजी गुजर गया तब मैं नहीं रो, मैं अपने आप को पकड़ के बैठा था, मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन मैं रोया, मेरे आंसू बहे। फिर मैंने मम्मी के लिए सोचा था मैं नहीं रोऊंगा, मम्मी गई प्रभु के पास है, मैं क्यों रोऊं, लेकिन फिर भी रोना आया। जब बच्चे की ओर से पहला बेटा आया और वो बीमार, तब दाऊद रोया, रोया रे रोया, इतना रोया कि उसकी मुंह पे आंसू सूख गए थे। कि जब उसका वो बेटा मर गया तो उसके मंत्रियों में हिम्मत नहीं थी कि दाऊद को बताए कि तेरा बेटा मर गया है। अबशालोम के लिए कितना रोया, अबशालोम अबशालोम, मेरा बेटा अबशालोम। जब पागलों की तरह दाऊद शाऊल से बचते फिर रहा था, एक जगह पागल का एक्टिंग कर रहा था, ऐसा गिगती भाई इधर से ये बढ़ रही है, ऐसे करके एक्टिंग कर रहा था। एक्टिंग, वो था नहीं पागल। लिखा है उसको रोना आया, मुझे मेरी हालत क्या है। हालेलुया। बड़े बड़े प्रभु के दास, बड़ी बड़ी प्रभु की दासियां रोते हुए। हालेलुया। तो आप कभी ये मत बोलना ब्रदर मैंने बहुत आंसू बहाए, कोई बड़ी बात नहीं की है, मैं बहुत दुख में से गुजरा है। ब्रदर तेरे से ज्यादा मैं दुख में से गुजरा हूं। लेकिन क्या हम में से कोई भी व्यक्ति दाऊद की तरह बोल सकता है धन्यवाद हो कि प्रभु मैं दुखों में से गुजरा, क्योंकि इस दुखों की वजह से मुझे आपके फार्मूला समझ में आ गए। मुझे समझ में आ गया मैं कैसे विजय पाऊं, मुझे समझ में आ गया कैसे प्रभु मेरे पास आए, मुझे समझ में आ गया मैं प्रभु को कैसे खुश करूं, मुझे समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, मुझे समझ में आ गया मेरा प्रभु कौन है, मुझे ये समझ में आएगा अनंत जीवन में कैसे पाऊं, मुझे समझ में आ गया मैं पापों की माफी कैसे पाऊं, मुझे समझ में आ गया कि लोगों से मैं किस तरह से पेश आऊं। दुख, हालेलुया, आंसू, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो हालेलुया। अगर नहीं निकल रहे तो हिया करे, हिया कहो। मैं दुख के, मैंने खून के आंसू बहाए हैं। मैं आपको बताऊं, दुख के, खून के आंसू जब अपने धोखा देते हैं हम रोते हैं, जब सगे भाई धोखा देते हैं आंसू आते हैं, जब माँ बाप बच्चों के साथ अन्याय करते हैं, जो आपका जो मिलना चाहिए जो आपको नहीं मिलता माँ बाप की ओर से, आप रोते हैं। जब किस कलीसिया के लोगों के पीछे आप इतनी अपनी जान देते हो, इतनी मेहनत करते हो, और वही कलीसिया वाले आपकी बाहर जाके निंदा करते हैं, कलीसिया तोड़ के चले जाते हैं, आंसू बहते हैं, आंसू बहते। हमने बहुत आंसू बहाए, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि वो इन आंसुओं की कीमत को जानता है। इसके लिए भजन संहिता 56:8 में लिखा है, 56:8, वो हमारे आंसुओं को कुप्पी में जमा करता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंसू परमेश्वर को बता देते हैं पिता मुझे आपकी जरूरत है, मेरे आंसू बंद नहीं हो रहे, प्रभु मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आप मदद करें। और वो हमारे आंसुओं को देखकर हाथ चलाता है और हमारी प्रॉब्लम्स एक 5 मिनट अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे इस वक्त। मैं चाहता हूं कि वो अभिषेक आपके ऊपर आए, ताकि वो जंजीरें जो शैतान ने आपके ऊपर जंजीरें डाल के रखी हैं, वो जंजीरें आपके अंदर से टूटे।
याद रखना, हमारे अंदर परमेश्वर ने वो अभिषेक दिया है कि हम उन जंजीरों को तोड़ सकते हैं। आपके मुख में परमेश्वर ने ताकत दी है, आपके पास प्रभु ने वचन भेजा है, आपको पवित्र आत्मा दी है कि आपके अंदर जो बंधन है, आपके अंदर जो शैतान ने आपको बांध के रखा है, या लोगों ने शब्द बेचकर आपको बांधा है कि तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकती, तेरा तो लगता है भविष्य गर्क है, तू तो किसी काम की नहीं है, तू तो किसी काम का नहीं है, तेरा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ये शब्द बोलकर शैतान ने लोगों के द्वारा आपको बांधा है। लेकिन परमेश्वर इसी तरह से अपना शब्द देकर आपको उन बंधनों में से आजाद करेगा यीशु मसीह के नाम से। और आज अपने आप को तैयार कीजिए भाइयों बहनों, मैं अभिषेक की प्रार्थना आपके लिए करूंगा। परमेश्वर से मांगेंगे पहले कि मुझे वो अभिषेक से भरिए। परमेश्वर से मांगिए, बोलिए मुझे प्रभु भरिए, भरिए मुझे प्रभु भरिए। पिता मैं अभिषेक, मैं ऐलान करता हूं मेरे भाइयों बहनों के ऊपर अभिषेक हो, ताकि जंजीरें टूटे इनके जीवन से, जंजीरें टूटे इनके परिवार में से, जंजीरें टूटे इनके बच्चों के ऊपर से, शैतानी जंजीरें टूटे इनके पैसों के ऊपर से, जंजीरें टूटे इनके मन के ऊपर जो बंधन है वो टूट जाए, वो जंजीरें इनकी पत्नी के ऊपर जो बंधन है वो टूट जाए, इनके पति के ऊपर जो बंधन है वो टूट जाए, इनके बच्चों के ऊपर जो बंधन है वो टूट जाए। जो भी निगेटिव शब्द बोले गए, उन सारे निगेटिव शब्दों की जंजीरों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे पैसों के लिए जिन्होंने भी निगेटिव बातें की हैं, हमारे भविष्य के लिए जिन्होंने निगेटिव बात की है, हम उन सारी निगेटिव बातों की जंजीरों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे जीवन के हर अकेलेपन की जंजीरों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह। हमारे जीवन के डिप्रेशंस को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे बच्चों के ऊपर जो शराब की जंजीरें, उनको हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। हमारे बेडरूम में आजादी आए, हमारे ड्राइंग रूम में आजादी आए, हमारे किचन में आजादी आए, हमारे ऑफिस में आजादी आ जाए, हमारे काम करने वाली जगह पे आजादी हो, सारे शैतानी बंधन नाश हो। हम आजादी का ऐलान करते हैं। मेरे आत्मिक जीवन में आजादी आए, मेरे मन के विचारों के अंदर आजादी आए, मेरे शरीर के ऊपर आजादी आए, मेरे कान आजाद हो जाएं, मेरी आंखें आजाद हो जाएं, मेरी जबान के शब्द आजाद हो जाए, मेरी जबान आजादी पाए, मेरे पैर आजादी पाए, मेरे हाथ आजादी पाए, मेरे बच्चे आजादी पाए, मेरी सेवा आजादी पाए, मेरे जीवन के सब क्षेत्रों की सारी जंजीरों को हम तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम से। और मेरे पिता की आजादी का हम ऐलान करते, पवित्र आत्मा की आजादी का ऐलान करते हैं, वचन की आजादी का ऐलान करते हैं, ताकि हम जैसे आए थे आज वैसे वापस न जाएं, हम छुटकारा पाके यहां से। क्योंकि मेरा यीशु मसीह गुलामों को बनाने वाला नहीं, गुलामों को आजाद करने वाला है। मेरा यीशु आपको गुलामी में से आजाद करने के लिए आया है। मेरा यीशु आपको गुलामी में से आजाद करने के लिए आया है। बोलो, मेरा यीशु मेरे जीवन में मुझे गुलामी में से निकालने आया है, मेरे बंधनों को तोड़ने के लिए आया है, और उसने मुझे आजाद कर दिया है। मैं आजाद हो गया हूं, ना तो बल से न शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आजादी को ले लेता हूं। मेरी आत्मा आजाद हो गई है, मेरा मन आजाद हो गया है, मेरे शरीर का हर एक अंग आजाद हो गया है।
मैं फिर से बंधनों में नहीं जाऊंगा, मैं फिर से बंधनों में नहीं जाऊंगा। मैं यीशु मसीह के नाम में आजादी में चलूंगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोरदार तालियों के, कम ऑन, आगे के 10 सेकंड हम जोरदार प्रभु के लिए तालियां बजाएंगे। कम ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन हालेलुया बोलेंगे, कम ऑन हालेलुया, कम ऑन हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।